जी बिल्कुल, मैं अमिताभ जी आपके पास आता हूँ। ये तो आपका प्रिय विषय आ गया अभी तो। वो पुरानी फ़िल्मों में कि मैंने तुम्हारी माँ को अपने कब्ज़े में कर लिया, आप पवई के बंगले पे आ जाना, 1.5 लाख रुपए ले आना। उस टाइम 50,000 ही बड़ी चीज़ होती है। 50,000 का बैग लेके आना और माँ को छुड़ा के ले जाना। अपनी माँ का दूध पिया है तो आप मेरे सामने आ जाओ। ये देश के प्रधानमंत्री उस भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो गली मोहल्ले के अंदर बोली जाती है साहब, और उसके ऊपर तालियां बज रही हैं। वो आज हमारे दोपहर को मैंने एक प्रोग्राम किया तो हमारे एक विद्वान मित्र ने कहा था कि वो पुरानी फ़िल्में याद आ गई ज़ंजीर की, वो क्या कहते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन के डायलॉग आते हैं ज़ंजीर में, दीवार में, जैसे कि क्या नाम होता है, पीटर अब ये चाबी रख, अब मैं चाबी तेरी जेब से निकाल के ये ताला खोलूँगा। इस ढंग का जो हीरोइज़्म होता है, जो फ़िल्मों का अमिताभ बच्चन का होता है, और या प्राण को जैसे ज़ंजीर बोलते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समथिंग लाइक। तो वो प्रधानमंत्री जी उस अदा में थे एक्चुअली, इतने आक्रामक अंदाज में, लेकिन मित्र की बात नहीं करते थे। वो मित्रता उनकी बहुत पावन है, बहुत पुण्य है। उसके ऊपर तो काफी मीम्स भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री तो डायलॉग राइटर भी बन सकते हैं अब तो, मुझे लगता है फिल्मों में जाके अच्छे खासे सलीम जावेद को भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, तालियां तो बज सकती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तालियां बजने से गवर्नेंस नहीं होती ना, तालियां बजने से गरिमा और सम्मान नहीं मिलता ना। हो सकता है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से फ्रंट बेंचर से तालियां बजवा लें, लेकिन एक पीछे वाले बेंचर्स भी तो है ना सब करोड़ों के अंदर, उनका क्या होगा? ये क्या हो रहा है सब भारत के अंदर? अमिताभ जी, आपकी टिप्पणी, प्रतिक्रिया। शुक्रिया दिनेश जी। सुनीलम साहब और राजेश जी ने बहुत विस्तार से ये जो आपका आज का विषय है, सुनीलम जी ने बहुत बढ़िया ढंग से उसको बताया। और उसमें एक बहुत जो सबसे मार्के की बात मुझे लगी वो ये कि भाई ये विपक्ष के लिए अब ये एक स्वर्णिम अवसर है कि वो सड़क पर उतर करके इसको मतलब इस लड़ाई को किस हद तक ले जा सकता है। ये एक अपने आप में देखने वाली बात है कि राजेश जी जो बात कह रहे थे और जिसको आपने प्रधानमंत्री की डायलॉगबाजी से जोड़ा, तो देखिए ये तो हम लोग पिछले मतलब 9 साल से जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से हम देख रहे हैं। उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब धीरे धीरे जो उनकी डायलॉगबाजी की प्रतिभा है वो जैसे उभरना शुरू हुई थी, मुखरित होना शुरू हुई थी, तो हमने सबने देखा था। चूंकि आज मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे संसद की कार्यवाही में शामिल होते होते अब उनका जो है वो स्तर कुछ हद तक मतलब बढ़ा है कि वो अब पहले जो जिस तरह के शेर पढ़ा करते थे या जो बातें कहा करते थे गालिब के नाम पर, जो आजकल सोशल मीडिया में अटपटी किस्म की शायरी चलती है, उस तरह के शेर उठा दिया करते थे। लेकिन अब कम से कम वो दुष्यंत कुमार को उद्धृत करने लगे हैं। ये कुछ ना लेकिन कुछ कहीं ना कहीं उनके अंदर। लेकिन 2 लाइनें उठाते हैं, अगली जो असली लाइनें ठीक वो है, छोड़ मैं देते हैं उसके ऊपर। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता कि वो पूरी गजल याद रखेंगे, क्योंकि वो पूरी गजल जो है फिर उनके खिलाफ चली जाएगी। क्योंकि वो तो सिर्फ मतलब तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि अगला शेर हुजूर अगर आप पढ़ देते तो फिर गजब ही हो जाता कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ है, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो ये राहुल गांधी को कहना चाहिए था। राहुल गांधी अगर पढ़ के आए दुष्यंत कुमार को तो और मजा आ जाए कि राहुल गांधी अगर ये कह दें भाई पलट करके कि मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो खैर ये तो अगर ऐसा हो जाए तो संसद का स्तर, मुझे लगता है बातचीत का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सुधार जाएगा और हम लोग भी थोड़ा मजा ले सकेंगे कि हाँ भाई चलो कम से कम कुछ पढ़े लिखो जैसी बातें हो रही हैं। वहां जो आपने जो कहा ना फिल्मी डायलॉग बाजी उस तरह की नहीं हो रही कि काली पहाड़ी के नीचे काला काला सोना लेकर के काले बैग में आ जाना है ना। जो अभी राजेश जी जिस तरह की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो उसके माहिर हैं। और मतलब फिर मैं दुष्यंत कुमार की एक गजल का एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि अभी आपने उनकी अदा की बात करी तो मुझे दुष्यंत का वो शेर याद आ गया कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। और उसी गजल में शेर आता है जो कि सुनीलम जी की बात से जोड़ता है, जो कि विपक्ष के लिए इस्तेमाल होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो बात बिल्कुल। है, ये जो चीज है, ये मतलब ये जो है ना, ये विपक्ष के लिए दिनेश जी जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए उसमें बहुत सारी बातें हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार उसका जितना इस अडानी प्रकरण का जो जितना भी तकनीकी पक्ष है उसका बहुत ही मतलब विस्तार से जो है वो उस पर चर्चा हो चुकी है। कम से कम सोशल मीडिया पर, और जो हम लोग डिजिटल मीडिया में आजकल सक्रिय हैं तो वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्य धारा का मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर इसको लेकर के संकोच है, कुछ भय भी है, क्यों भाई उनको अगर मान लीजिए
मास्टर्स वाला मामला हो जाता है कि भाई अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो पता नहीं कहाँ किस क्वार्टर से नोटिस आ जाए, क्या हो जाए, क्या सरकार दबा दे, क्या कोई उद्योगपति दबा दे, क्या कुछ कर दे। इसलिए वहां पर जो है इसकी इसका नीरक्षीर विवेक नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह के माध्यम में आप सक्रिय हैं या हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, सुनीलम जी हों, अधीर भाई हों या राजेश जी हों या अन्य जितने हमारे मित्र हैं, वे सब जो चर्चा करते हैं, वहां पर इसका बहुत विस्तार से मतलब विच्छेदन किया जा चुका है। और उससे जो सारी बातें समझ के सामने आ रही हैं, उसमें ये कहीं कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब किसी को ये दिखने में कोई संदेह लग रहा हो कि हाँ भाई ठीक है, कहीं तो कुछ ऐसा है कि जो पूरी दाल काली है, या जो आप कह रहे थे कि हाँ सब धुआं जो है बिना आग के नहीं उठता वगैरह वगैरह। तो वो जो चीजें हैं वो अपनी जगह है, और उसको उससे उस दाग से निकलने का या उस दाग को धोने का सरकार के पास जो सबसे अच्छा रास्ता था कि भाई वो कहती कि हाँ भाई ठीक है, हमारा दामन साफ है, लो ये जेपीसी बनाओ और करो जांच, जो करना है, जिसको जो करना है करे, और हम तो बेदाग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है वो मतलब सारा फसाना कह जाते हैं, लेकिन वो मुद्दे की बात नहीं कहते हैं। वो फिल्मी डायलॉग जो आप कह रहे थे ना कि मतलब इसको लाओ उसको लाओ, मतलब वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह कि जाओ जाओ पहले उस आदमी का साइन ले आओ जिसने ये कहा था, है ना। तो जाओ पहले उस आदमी, जाओ पहले नेहरू की बात करके आओ, जाओ पहले गांधी की बात करके आओ, जाओ पहले इंदिरा गांधी की बात करके आओ, जाओ पहले सरनेम की बात करके आओ, है ना। वो सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन वो उसमें फंसा देते हैं जनता को। और जो उनके, मैंने जैसा कहा ना कि जो उनके अदाओं पर फिदा है लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो आम जनता के उनके जो समर्थक हैं, वे जो लोग हैं वो इन चीजों पर मुग्ध रहते हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया है। मतलब अब इसको क्या क्या ही कहा जाए कि ये जो इस तरह की जो टिप्पणियां जो मतलब अ, हम लोग जो शहरों में देखते हैं कि पान की दुकानों पर जो गुमटियों पर जो लड़के खड़े होते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं पान मसाला खाते हुए या पान खाते हुए या सिगरेट पीते हुए, उस तरह की बातें अगर संसद में होने लगे, उस स्टाइल से होने लगे, तो मतलब दुख होता है। आप जो बात कह रहे हैं कि हाँ ये जो आपने दोस्ती के संदर्भ में बात कही और प्रधानमंत्री जी की शैली के बारे में बात कही, देखिए मेरा तो मानना है कि वो इसी शैली में बात कर सकते हैं, और वो इसी शैली में बात करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो उनका कोर वोटर है, उसको ये चीज़ पसंद आती है। उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हम जो है कुछ भड़काऊ नारे देंगे, हम कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिसमें कुछ मतलब कहीं किसी वर्ग के या किसी समुदाय के प्रति कुछ ऐसी बातें निकाल के लेकिन आएँगे जिससे कि जो अमिताभ जी, संसद में और रामलीला मैदान में कुछ तो फर्क है। नहीं, आपके लिए होगा, आपके लिए बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन जिनके लिए नहीं है तो नहीं है। मैंने कहा ना कि जब जब आप जो है वो उस शैली में बात करने लगे जिस शैली में लोग पान की दुकान पर खड़े होकर के बातें करते हैं या पान की गुमटियों पर खड़े होकर बातें करते हैं, तो फिर फर्क जो है वो मिट जाता है। अगर जो बात मैंने कही शुरू में कि अगर वो बात गजलों के संदर्भ में बात होने लगे कि भाई आपस में शेरो शायरी में एक दूसरे से सवाल होने लगे, तब तो हम मानेंगे कि संसद की बातचीत का स्तर बढ़ गया। अभी तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जयशंकर प्रसाद को कोट कीजिए, आप प्रेमचंद को कोट कीजिए, निराला को कोट कीजिए, गालिब को, फिराक को, दुष्यंत कुमार को कोट कीजिए। लेकिन अगर आप उसका इस तरह से बात करें कि साहब कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था मैंने दिया उछाल, और फिर कोई से बोले, कोई पीछे से बोल दे बोलो सारा रा 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 रा, है ना, यही बचा है क्या? तो ये जो चीज है, ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात आपने छेड़ी है दरअसल वो बात बहुत गंभीर है, और नीलम जी ने उस चीज की जो प्रस्तावना रखी अपने वक्तव्य में, वो बहुत गंभीर बात है। और मैं उसको विपक्ष पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि जो उसमें से प्रश्न निकल के आ रहा है, ये चीज देखिए, हमको मालूम है कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि जो जिसके अंदर इस तरह के कोई शर्मो हया लाज वाली बात हो या नैतिकता का मसला हो कि हाँ वो कह दे कि हाँ भाई ठीक है, ये मसला गड़बड़ लग रहा है, चलिए हम जांच करा लेते हैं। वो कहेंगे इसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं साहब। आप उनसे खेत की बात करेंगे, वो खलिहान को उतर आएंगे तुरंत। वो कहेंगे देखिए, अब बताइए राहुल गांधी ने चीन से जो एमओयू किया था उसके बारे में बताइए आप। वो कहेंगे कि आप जैसे उनसे बातें करेंगे, वो कहेंगे आप बताइए नेहरू जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो जब इंडिया हार गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो घुमा फिरा के वो वहीं ले जाते हैं आपको, क्योंकि उनका उनका कुल मिला के मकसद ये है कि वो आप बातचीत को डिरेल करना चाहते हैं। वो कुल मिलाकर के बहस का स्तर इतना नीचे ले जाना चाहते हैं कि वो एकदम ऐसी हो जाए कि उसमें मूल मुद्दा जो है वो खो जाए। तो जो बात है विपक्ष के लिए, इसलिए मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूँ जो सुनीलम जी ने कही, जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये विपक्ष के लिए ये इसको इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने का, या इस मुद्दे के बहाने सड़क पर ले जाने का, एक सड़क पर आने का और सरकार के खिलाफ एक मोर्चाबंदी का एक बहुत माकूल वक्त है। क्योंकि देखिए दिनेश जी, मसला क्या है कि ये चीजें जो है अडानी एंटरप्राइजेस की या उद्योग किसी उद्योगपति की संपत्ति का मामला, उसकी कंपनियों का मामला, उसके शेयर्स का मामला, हिंडनमन की रिपोर्ट, ये आप, मैं, सुनीलम जी या हमारे जैसे लोग जो कि निरंतर इन चीजों में रहते हैं, वो समझते हैं, और उनका काम है, निश्चित तौर पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम है, उस पर हमें बात करते रहना चाहिए।
लेकिन जो जैसा मैंने कहा, जो कोर वोटर है, या जो गांव में रहने वाला आदमी है, या जो अर्ध शिक्षित व्यक्ति है, या जो कस्बाई मानसिकता वाला व्यक्ति है, उसके लिए उसके लिए इस सरकार की जो एक कोर एजेंसी है, जैसे वो भी काऊ हक डे मनाया जाने वाला था, जो कि बाद में रद्द हो गया है ना, तो वो जो चीजें हैं, वहां जाके, वहां जो मसले हैं, वहां दिनेश जी उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि देखिए, अब मैं आपको बताऊं, बहुत दिलचस्प बात है। आज जिस वक्त आप और मैं इसमें बात कर रहे हैं, हम लोग अडानी में बात कर रहे हैं, चैनलों पर जो है महमूद मदनी के बयान पर चर्चा हो रही है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वहां पर मामला आ गया, फिर हिंदू मुसलमान का मामला आ गया, क्योंकि वो जो है वो एक ऐसा मुद्दा है कि हाँ साहब, मडनी साहब ने जो है वो समान नागरिक संहिता पर, समान आचार संहिता पर क्या कह दिया, मडनी साहब ने जो है मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कह दिया, और उसको कैसे सबसे पुराना धर्म बता दिया, वगैरह वगैरह, ऐसे क्या कह दिया, तो उसको लेकर के जो है वो एक विवाद खड़ा करने, या कह सकते हैं कि गर्मा गर्म बहस करने की कोशिश होती है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जो बात सुनीलम जी ने कही थी, मैं बार बार उसको उस पर आ रहा हूँ कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को ऐसे ले जाए, इन मुद्दों को कॉमन मैन के बीच में ले जाए, जो आपका गांव का आदमी है, जो किसान है, जैसे सुनीलम जी बात कर रहे थे, उनके बीच में ले जाए, कहे कि भाई किस तरह से ये देश की संपदा की लूट हो रही है, या किस तरह से ये आपकी हमारी जो कमाई का पैसा है वो कहाँ जा रहा है, या कहीं कहीं आप जो पैसा लगाना चाह रहे हैं वो पैसा जी। जो आप लगा रहे हैं मुनाफे के लिए लगा रहे हैं, वो पैसा कहीं आपको नुकसान, वो पैसा कहीं खतरे में तो नहीं है। इस तरह की बातें जो है वो लोगों को समझाने की जरूरत है। इस वक्त उस लिटरेसी की बहुत जरूरत है, और ये मेरे ख्याल से जो काम आप कर रहे हैं, या जो आपके जैसे तमाम हमारे मित्र कर रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो उस लिटरेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष के लिए इस समय एक साथ होकर के, कम से कम एक साथ होकर के, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है। ये 24 के चुनाव से पहले विपक्ष को लगातार इस तरह की चीजों पर एक मोर्चाबंदी, जिसको सड़क पर उतर कर लगातार संसद से सड़क तक की मोर्चाबंदी विपक्ष को करनी पड़ेगी, और उसके लिए उनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक भारत जोड़ो यात्रा का हमने देखा कि उसका एक सकारात्मक परिणाम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं परसेप्शन भी बदला है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, ठीक है ना। तो आगे अभी इस साल में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, और अगले साल जब लोकसभा का चुनाव होगा, उससे पहले विपक्ष को लगातार सड़क पर अपनी मोर्चाबंदी, अपनी उपस्थिति, अपनी जो एक उसकी धार है, उस धार को लगातार दिखाना होगा, जी। और लोगों को जी। कन्विंस करना होगा। अगर वो ये चाहता है कि हाँ भाई, इस सरकार को उसको उखाड़ फेंकने की वाकई में उसकी मंशा है, वो चाहता है कि हाँ ऐसा जी। हो, तो लोगों को कन्विंस करना होगा, वहां तक लाना होगा कि हाँ ये चीज जो है ये गलत हो रही है, और इस गलत के हिसाब से जनता रिएक्ट करे, तभी बात जी। बनेगी।